आज इंसान जिस रूप में है, क्या सबसे पहले वो ऐसे ही रूप में थे या फिर कुछ और ही माजरा था? क्लास में तो पढ़ाई होगा कि इवोल्यूशन की प्रक्रिया बहुत ही ज़्यादा स्लो होती है। ऐसा सिर्फ 3 लाख सालों में ही हो सकता है। ठीक से देखो, ये है 40 मिलियन साल पुराना इंसान। फिर ये इंसान अचानक से 14 मिलियन साल बाद कुछ ऐसा दिखने लगता है, और फिर अचानक से 26 मिलियन सालों का गैप, जिससे ह्यूमन की पहली सेकेंड स्टेज हुई थी, वो गैप अचानक से कम होते जाता है और तभी 35,000 साल बाद इंसान आता है। अगर ये बात 100% सही है तो इसके मुताबिक इवोल्यूशन अभी भी हमारे पूरी बॉडी पर काम कर रहा है, जबकि किसी भी जनरेशन की उस 35,000 साल बाद बॉडी में कोई भी चेंजेस नहीं आया। और अगर मान लें कि इवोल्यूशन काम कर रहा है तो फिर वो क्लास के इवोल्यूशन वाले रूल को तोड़ रहा है कि इवोल्यूशन बहुत ज़्यादा स्लो काम करता है। लेकिन क्या ये सच है स्कूल में सच बताया जाता है, या फिर हमारे सामने आज तक जो भी आया वो सब एक झूठ था? ये ना आपको पता है ना मुझको। हमारे सामने 2 पॉइंट्स आते हैं। एक, या तो हम लोग इस चार्ल्स बेबेज की थ्योरी को मान लें, या दूसरा सच की तलाश करें। ये यूनिक फैक्ट सच की तलाश करने के लिए बनाया, ना कि ऐसे ही सुन के किसी भी चीज़ को विश्वास करने के लिए। सच को खोजना आसान ना कभी था और ना कभी होगा। इसलिए इतिहास का वो सच जो कभी हम लोगों के सामने नहीं आया और शायद कभी आएगा भी नहीं, उसके लिए उस अंधेरे में जाना पड़ेगा जहाँ से इन सब की शुरुआत हुई थी। फिर बना दुनिया का पहला स्टार पॉपुलेशन 3। फिर बना इस पूरे यूनिवर्स की सबसे पहली गैलेक्सी, जो कि थी GNZ11। अब वक्त आया सोलर सिस्टम के बनने का। अपने जन्म के टाइम पर अर्थ एक आग का गोला था, जो कि हम सबको पता है। फिर वो दिन आया जब अर्थ के साथ एक एस्ट्रॉयड टकराया और उससे बना हमारा मून। वक्त बीतता गया और अर्थ ठंडा होता गया। डायनासोर के मौत के बाद अर्थ में एक इंटेलिजेंट लाइफ आई, जो कि थी होमो सैपियंस। यहाँ से आया स्कूल की हिस्ट्री और साइंस कि इंसान इवोल्यूशन से आई है। अब साइंस की इस थ्योरी के मुताबिक हम इकलौते ऐसे इंटेलिजेंट लाइफ नहीं हैं। हम 9th नंबर पर हैं। हमसे पहले इस दुनिया में 8 और इंटेलिजेंट लाइफ थी। अगर आप लोगों को नंबर 9 की मिस्ट्री नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं, आप एक काम करना कि इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को भी चेकआउट कर लेना। इराक में साल 1842 में ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट एस्ट्रिन ने खुदाई के दौरान कुछ ऐसे सामान प्राप्त किए थे जिसके बारे में हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते, जिसको हिस्ट्री के सबसे खतरनाक चीज़ें मिली थी। हिस्ट्री के सबसे पुराने हिस्टोरियल कोड माने जाने वाले कुछ टैबलेट्स उसके हाथ लगे थे। इन टैबलेट्स में जो इन्फॉर्मेशन लिखी गई थी वो सुमेरियन सिविलाइजेशन ने लिखी थी। ये सिविलाइजेशन दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है और ये सिविलाइजेशन अचानक से कहीं विलुप्त हो गई। इन टैबलेट्स में वो बातें लिखी गई हैं कि इंसान कैसे आए, जिसके बारे में आजकल के मॉडर्न साइंस कहते हैं कि एवोल्यूशन से आई। ये सच क्या नहीं, इन टैबलेट्स में साफ साफ लिखा गया है। जब उन टैबलेट्स को डिकोड किया गया तब पता चला कि हमारे सोलर सिस्टम में एक ऐसा प्लैनेट भी है जो कि 3600 सालों बाद आता है, जिसका नाम है निबिरू। कहा जाता है कि आज से 4 लाख साल पहले उस प्लैनेट के कुछ जीव इस धरती पे आए थे सोना खोजने के लिए, क्योंकि उनके प्लैनेट्स की धज्जियाँ उड़ने वाली थी। आज के इस डेट में हम उन एलियंस को अरुणाकियंस बोलते हैं। उनके प्लैनेट की हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब होने की वजह से उन्होंने धरती को चुना ताकि वो लोग गोल्ड निकाल सकें, लेकिन वो अकेले गोल्ड को नहीं निकाल सकते थे।
इसलिए उन्होंने 1000 तरह के क्रिएचर्स बनाए सोना खोदने के लिए। उन्होंने कुछ एनिमल्स को इंसान का रूप भी दे दिया था। उस वक्त अरुणाकियंस ने बंदरों के जैसे दिखने वाले कुछ एनिमल्स के साथ अपना डीएनए मिला दिया और तब जाके बने ह्यूमंस। उस वक्त अरुणाकियंस ने इंसानों की बॉडी में कुछ ऐसे बदलाव किए थे जो कि आजकल के इंसान जैसे नहीं थे। उन्होंने उसमें रीप्रोडक्ट सिस्टम ही नहीं डाला था। जब उनको अपने मुताबिक गोल्ड मिल गया तब उन्होंने इंसानों के अंदर रीप्रोडक्ट सिस्टम भी डाल दिया, ताकि अगर भविष्य में कोई ऐसी आफत आए उनके प्लैनेट्स में, ताकि वो इंसानों के ज़रिए उस गोल्ड को वापस निकाल सकें। लेकिन क्या ये सच है या फिर ये सिर्फ एक मैथोलॉजी ही है? अरुणाकियंस के होने के तो हज़ारों एविडेंसेस हैं, जिसको देख कर रिसर्चर्स भी बोलते हैं कि हाँ अरुणाकियंस तो थे। प्लैनेट एक्स के बारे में तो आप लोगों को पता होगा, और जिनको पता नहीं मैं बता दूं, प्लैनेट एक्स भी एक निबुडू की तरह प्लैनेट है जो कि कई सालों बाद सोलर सिस्टम में आता है। रिसर्चर्स और साइंटिस्ट भी ये बात मानते हैं कि 90% चांसेस है कि प्लैनेट एक्स नाम का कोई एक प्लैनेट आता है। अरुणाकियंस के सच होने के सबूत हम इंसानों में भी दिखाई देते हैं। माना जाता है कि अरुणाकियंस काफ़ी ज़्यादा लंबे थे। दुनिया के सबसे लंबे इंसान जो कि थे रॉबर्ट वार्डलम, जो कि करीब 9 फुट के आसपास थे। तो इनकी बॉडी में, इनके जिन में ऐसा क्या था कि ये पूरे 9 फुट तक लंबे हो गए थे? हम सबको पता है कि हमारे जितने भी सारे गुण होते हैं वो हमारे पूर्वजों से मिलते हैं, लेकिन मुझे ऐसा कोई भी बंदर याद नहीं जिससे हम लोग एवोल्यूशन हुए तो हम लोग की हाइट 9 फुट हो सकती है। नंबर 2, एज रिसर्चर्स ने ये बात प्रूफ किया है कि आप जो अपने सामने ये बंदा देख रहे हो, इसकी उम्र करीब 256 साल है। मैं आपको बता देता हूँ, ऐसा होना इम्पॉसिबल है, क्योंकि इस टाइम के इंसान 70 साल तक मर जाते हैं। रिसर्च के बाद ये बात भी पता चली है कि हमारे डीएनए का करीब 97% भाग इनएक्टिव है, बस 3% ही एक्टिव है। और अगर जिन लोगों को मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है उनको मैं बता दूं कि साइंटिस्ट भी ये बात मानते हैं कि हमारे डीएनए का कुछ भाग इनएक्टिव किया जा सकता है। शायद डीएनए में उनके ऐसा कुछ था कि उनका 9 फुट लंबा और 256 साल जिंदा रहने की उनके पास क्षमता आ चुकी थी। सोच के देखो, इनको गलती से इनका डीएनए एक्टिव हुआ था और थोड़ा सा ही हुआ था तो इनको इतना कुछ मिला। अगर आपका 50% भी हो जाए तो फिर आप लोगों को क्या क्या मिल सकता है। लेकिन हमारे डीएनए का 90% भाग इनएक्टिव हुआ कैसे, और आखिर इसे किसने किया? कई सारे साइंटिस्ट के मुताबिक डीएनए का कुछ भाग तो इनएक्टिव किया जा सकता है, और शायद उसे आदित्य के कुछ वैज्ञानिकों ने किया था। आदित्य के वैज्ञानिक, जिनमें से मैंने आपको बताया आज से करीब 5000 साल पहले जितने सारे लोग थे वो आज से करीब लोगों से 500 साल और एडवांस थे। तुम लोग खुद बताओ, वरना नासा को ये बात कैसे पता चली अभी कि ब्लैक होल के अंदर ओम साउंड सुनाई देता है, जबकि आज से हजारों सालों पहले हमको ये बात बता दी गई थी कि इस दुनिया में ओम साउंड ही सबका स्रोत है। तुम लोग बताना, और अगर ये बात झूठी है तो फिर नासा को कैसे मिली? तो यूनिक फैक्ट भाई ने आपको तो मेरे चैनल के बारे में बता ही दिया होगा, और अगर नहीं भी बताया होगा तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। तो बेसिकली मैं भी एक यूट्यूबर हूँ और मेरे चैनल का नाम है फैक्ट रोच। उस चैनल में मैं फैक्ट, हॉरर और मिस्ट्री सभी टाइप की डिशेस को तड़का मार के आपके सामने डाइनिंग टेबल पर पेश करता हूँ। अगर आपको उस डिश को चखना है तो मेरे चैनल को विजिट जरूर करना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है।